डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये जो वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की जो आज एग्जाम हुआ है आप लोग को 18 फरवरी का मैथमेटिक्स का, उसका आप लोग को सेट है आई। हालांकि फर्स्ट सीटिंग का आप लोग को सेट आई है, हालांकि आप लोग को सेकंड सीटिंग का भी आप लोग को आंसर आ जाएगा। खैर, आप लोग को फर्स्ट सीटिंग का हम सोल्व करने वाले सेट आई। आप लोग के पास सेट कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 को में से कोई भी सेट होगा आप लोगों को, क्वेश्चन तो सेम ही है, केवल नंबरिंग इधर उधर है। फटाफट आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। ठीक ना, हम सेट आई का सोल्यूशन करने वाले हैं और हाँ, सोल्यूशन में आप लोग को एक चीज है कि 100% हम सही सही सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग 100 क्वेश्चन को 100% सही से मिला लीजिए और अभी से ही जान लीजिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना सही है कितना गलत है। हालांकि क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आया है, आप लोग को ये तो मानना पड़ेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग को सोल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के पांचवा पद 11 है, सार्वंतर डी है, तो प्रथम पद निकलेगा तो आप लोग को 3 आएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए, एन पदों वाले समांतर श्रेणी के योगफल या योग दिया है एन स्क्वायर प्लस में 2n और प्लस 1। तो इसके छठवा पद आप लोग निकलेगा तो छठवा पद आ जाएगा आप लोगों को। सीधा पद छठवा पद निकालना है ना आप लोग को। तो यहाँ पे छठवा पद आप लोग को 21 शायद आ रहा है। 21 जो है आप लोग नहीं इसमें दिया है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो दूसरा जो है आप लोग को डी हो गया। ठीक ना, चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आप लोग को बताना है समांतर श्रेणी में कौन होता है जिसका जो मतलब डी समान होता है। तो मैंने जितना भी डी निकालिए समान होता है, तो डी निकालिएगा तो आप लोग जांच कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सी जो है, सी यानी एक्स है, 2x है, 3x है, यानी आप लोग घटाइएगा तो एक मैंने x यानी सर्वांतर x है, यानी सब समान रूप से आएगा। तो इसलिए ये आप लोग समांतर श्रेणी में, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पांचवा तीसरा का आप लोग को सी हो गया। चौथा देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि इसके सर्वांतर सब समान नहीं आएगा। चौथा का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। पांचवा देखिए, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल। तो 20 पदों का जो योगफल निकालिएगा, तो 20 पदों का योगफल आप लोग को 590 आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पांचवा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। चलिए 6 नंबर ये जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। तो साइन ये मतलब 45 साइन कॉस 45 का मान बराबर होता है, और बट्टा के नीचे ऊपर है तो कट ही जाएगा, एक आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। छठवा का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 7 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लोग सीधा तौर पे इसको सेक कर दीजिएगा, ये कॉस है, तो आप लोग सेक का कॉस जो होता है तो ये आप लोग को एक आ जाएगा। तो सतवा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो सतवा का आप लोग को सी हो गया। आठवा देखिए, टेन 30 तो 1/√3 होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आठवा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 90 का आप लोग को सॉरी 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 9 नंबर का ए हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस में टेन स्क्वायर 45। तो दोनों का मान भर के बनाइएगा। तो इसका मान जो आप लोग को आ जाएगा, ये आएगा आप लोगों को 0, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 11 नंबर, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के पे आप लोग को सीधा सीधा आ रहा है 8, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 11 का आप लोग ए हो गया। देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है इतना के मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक इतना हो तो OP। तो OP अगर निकालिएगा तो OP का जो मान आप लोग को आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का आप लोग बी हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 13 नंबर यहाँ पे देखिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की जब दूरी देखिएगा, तो वाई अक्ष से जो इतना की दूरी होती है वो क्या होगी, तो वो आप लोग को 12 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये देख रहे हैं ये वाला वाई अक्ष है, तो यहाँ से दूर तो 116 मानवा जो है, मान लीजिए ये 12, तो 12 के सामने तो 12 दूर है, यानी आप लोग हो जाएगा 116 मानवा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 13 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 14 देखिए इतना की कोटि। तो कोटि आप लोग वाई निर्देशांक को कर दीजिए, यानी सीधा तौर पर माइनस में 8 कर दीजिए, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 14 का आंसर आप लोग सीधा तौर पर बी हो गया। 15 देखिए, 15 नंबर का है इतना किस पद में। तो चतुर्थ में है, क्योंकि पहले प्लस है फिर बाद में माइनस है, चतुर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 15 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय मतलब कहने का मतलब है कि पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस से बाद में प्लस,
पहले माइनस बाद में प्लस जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो 16 का आप लोग को सीधा तौर पे बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी दोनों को जोड़ के 2 ले भाग दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 2 ले भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे पहला तो 0 आ रहा है, दूसरा भी 0, 0 0 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का आप लोग सीधा तौर पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 17 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 18 देखिए, रेखाखंड इतना मध्य बिंदु इतना है, तो बिंदु ए का नियामक इतना है, तो बिंदु के नियामक, तो बिंदु के नियामक आप लोग निकालिएगा, तो इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -1, हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 18 का आप लोग डी हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 19 नंबर प्रश्न कर किसी वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक इतना इतना है, वृत्त के माने केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र के निर्देशांक निकालिएगा तो क्या होगा, तो देखिए व्यास जो है मतलब व्यास के सिरा में दोनों छोर, तो ये मध्य बिंदु निकाल दीजिए, मैंने जोड़ के 2 ले भाग दे दीजिए, तो सीधा तौर पे ये आप लोगों को जोड़ के 2 ले भाग दीजिएगा, तो ये शुरू में तो 2 आएगा, आइए ये जोड़िएगा, तो ये भी आप लोग 2 यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 19 के बी हो गया। 20 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना त्रिभुज के केंद्र, तो तीनों को जोड़ के 3 ले भागा, यानी सीधा तौर पे आप लोग जोड़िएगा, तो 9/3 यानी शुरू वाला 3 आ जाएगा, 10 15/3 यानी 5 आ जाएगा, तो 3,5 जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है साइन 90 माइनस में ए, तो साइन 90 माइनस में ए जो सूत्र होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये साइन 90 माइनस में ए होता है। ये आप लोग को सीधा तौर पे आप लोगों को पता ही होगा कि साइन 90 में से ए घटाइएगा, तो साइन जो बदलता है किस में बदलता है, साइन आप लोगों को कॉस में बदल जाता है, तो कॉस हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का आप लोग बी हो गए। चलिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा दोनों 60-60 डिग्री के हैं, तो अल्फा माइनस में बीटा मतलब 0 आएगा और कॉस 0 बन जाएगा, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 22 का आप लोग को सीधा तौर पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, मतलब दोनों 45 डिग्री का मान, और दोनों 45 डिग्री का मान मतलब कहने का मतलब है आप लोग को यहाँ पे सीधा तौर पे 1/√2 और प्लस में 1/√2, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या मान आएगा, तो ये आप लोगों को सीधा तौर पर √2 लघुत्तम ले लीजिए, जोड़िएगा तो 1 प्लस में 1, यानी ऊपर में केवल 2 नीचे √2, तो कटाइएगा तो √2 आ जाएगा। √2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 23 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो इतना का मान, तो इतना का मान आप लोग ए की जगह पर 30 रख के बनाइएगा, और 30 रख के बनाइएगा, सोल्यूशन कीजिएगा, तो सीधा तौर पे आप लोग tan 90 के बराबर हो जाएगा, यानी आप लोग √3 मान आता है, इतना का हल कीजिएगा, तो √3 किसका होता है, tan 60 का, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का आप लोग बी हो गया। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए 25 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, यदि tan 12/5 है, तो साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे p बटा में b दिया है, h निकालिएगा तो 13 हो जाएगा, यानी p बटा में b, तो यहाँ पे सीधा तौर पे 12/13 हो जाएगा आंसर। 12/13 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी में है, 12/13 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 26 देखिए, कह रहा है आप लोग को इतना का मान, तो इतना का मान निकालेगा तो एक आएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी में है, तो 26 का आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 देखिए, कह रहा है इतना का मान, तो यहाँ पे tan 25 और tan 65 बराबर साइन ए है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल का आप लोग हल कीजिएगा, टोटल का हल करने के बाद आप लोग को इधर एक आएगा, तो एक बराबर साइन ए, तो ये साइन कितना का मान है जी, साइन 90 का मान है, तो एक जगह पर 90 भर दीजिए, यानी सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर आप लोग सी हो जाएगा। 27 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 28 नंबर देखिए यहाँ पे आप लोग को। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर x है, तो tan थीटा का मान आप लोग को चेंज करके बदलिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आप लोग को 28 का डी हो गया। 29 देखिए यहाँ पे इतना का मान, तो इतना का मान जब तोड़िएगा तो इतना का मान आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये होगा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होगा, तो यहाँ पे सीधा तौर पे आप लोग जानते हैं कि ये जो सूत्र होता है ये किसके मैंने कितना के बराबर होता है, तो ये जो सूत्र है यहाँ पे आप लोग को ये साइन के बराबर आप लोग कर सकते हैं, तो साइन हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा, यानी आप लोग को सीधा तौर पे ये हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ये साइन वाला माइनस वाला है ना, तो साइन हो जाएगा, बाकी जो है कॉस प्लस में जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 29 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 30 नंबर देखिए, y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होता है, जो y अक्ष पे रहेगा, तो y अक्ष पे रहता है तो x 0 रहता है,
तो x की जगह पर 0, यानी कहने का मतलब जब y की जगह पर रहेगा तो x की जगह पर 0, यानी सीधा तौर पे ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कह रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो y अक्ष पे माने निश्चित है, y अक्ष पर ये किसी बिंदु है, तो x का मान मतलब y अक्ष पर है तो इस पे है, तो x का मान हमेशा 0 होगा। x का मान 0 किस में, इसमें है, आप लोगों को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत लोग इससे x से डर गया होगा, x से मत डरिए, केवल आप उल्टा वाला देखिए, उल्टा वाला 0 है ना, तो ये आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 31 देखिए। चलिए 30 नंबर का निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य इतना इतना है। तो द्विघात बहुपद आप लोगों को मैंने शून्य के दिया है, आप लोग द्विघात बहुपद निकाले होंगे। तो द्विघात बहुपद जो आया होगा आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को ए आ जा रहा है। तो 31 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए आ गया। 32 देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। द्विघात बहुपद जब निकालिएगा तो यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 33 कह रहा है इतना इतना के मैंने भाग देने पे, तो भाग देने पे जो है पावर बताना है, मैंने भागफल के पावर, तो ये पावर में 4 है, पावर में 1 है, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो आप लोगों से ज्यादा 3 आएगा, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है इतना बराबर इतना तक कितने हल होंगे। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, यानी अनगिनत हल, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सब तिगुना 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 है, यानी बराबर ही हो जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का सी हो गया। 35 देखिए, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र समांतर है तो कोई हल नहीं होता है, जो कि कोई हल नहीं जब होता है तो आप लोग को इनमें कोई नहीं हो जाएगा, यानी 35 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 35 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे 36 देखिए, रैखिक समीकरण युग में इतना के हल पूछ रहा है, तो हल जो आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो हल यहाँ पे क्या होगा, तो हल जो सोल्व करने के बाद आप लोगों को संगत हो जाएगा, क्योंकि संगत करने का मतलब ये है कि 5/7 बराबर -4/6, तो ये बराबर नहीं ना है जी, नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये हो जाएगा आप लोग को सीधा तौर पे संगत हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 36 के ए हो गया। 37 देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान आप लोग सूत्र पर निकाले होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो इस सूत्र पे आप लोग निकालिएगा, तो इसका जो मान आप लोग को आ जाएगा ये होगा 13/9, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 का आप लोग ए हो गया। चलिए 38 देखिए, यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य 2 और 2 है, तो पी का मान, तो पी का मान आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो पी का मान आप लोग को माइनस में 6 आएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 का आप लोग सी हो गया। 39 देखिए, 39 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य इतना है, तो दूसरा मूल्य 2 हो जाएगा। सीधा तौर पे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 39 का आप लोग बी होगा, बना के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 40 देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक और असमान, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 40 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए आप। चलिए 41 कह रहा है यदि इतना 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 किसी त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के बनाइएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ रहा है आप लोग को, ये आ रहा है 6, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 के सी हो गई। 42 नंबर कह रहा है इतना इतना बराबर क्या होगा, इतना इतना का मान जब निकलेगा तो आप लोग को सीधा तौर पर एक आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का आप लोग बी हो गए। 43 देखिए कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात करे तो भुजा का अनुपात, तो रूट कर दीजिए, रूट कीजिए 10/12, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 43 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 44 देखिए यहाँ पे आप लोग 44 कह रहा है किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। दो अलग अलग बिंदु जो प्रतिच्छेद करेगा, छेदक रेखा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 44 का आप लोग बी हो गया। चलिए यहाँ पे 45 देखिए, 45 नंबर जो प्रश्न आप लोग को आ रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं इतना है और क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो संगत भुजा का अनुपात है क्षेत्रफल के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए सीधा तौर पे, तो 16/81, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। चलिए 45 के बी हो गया। 46 देखिए, 46 कर रहा है इतना इतना ये क्षेत्रफल का अनुपात है, मैंने क्षेत्रफल इतना है, तो ये त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, तो डी एफ का जब क्षेत्रफल निकालेगा आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद आप लोग निकालेगा सीधा तौर पे, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को 96 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 46 इसका आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। 47 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को यदि त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13, AB बराबर, तो AC का मान निकलेगा। AC का मान जो निकालेगा आप लोग को, AC का मान आप लोग को आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए 48 देखिए कह रहा है त्रिभुज DEF और तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है इतना इतना, तो कौन सी मैंने तीसरा जो है कौन सा बराबर होगा। तीसरा जो बराबर होगा आप लोगों को यहाँ पे F और P, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इस प्रकार है, और कोण ए का मान बी का मान इस तरह से दिया है, तो एफ का मान, तो एफ का मान आप लोगों को हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे, आप लोगों को 40 डिग्री है ना जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग 49 के डी हो जाएगा, तो 49 के आप लोग को डी हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। 50 नंबर का दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो 2 होती है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 50 का आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 51 नंबर देखिए, दो गोला के अनुपात इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का निकालिएगा, तो यहाँ पे घनमूल कीजिएगा तो 4:5 आएगा, फिर क्षेत्रफल कर लिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 16:25, यानी आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 52 देखिए, दो बेलनाकार के त्रिज्या के अनुपात इतना है और ऊंचाई के अनुपात इतना है, तो आप लोग बेलन में के सूत्र में क्या पढ़ते होंगे, पाई आर स्क्वायर एच, माने आर वाला के स्क्वायर कीजिए एच, तो यहाँ पे आर वाला के स्क्वायर कीजिएगा तो जो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 16 आप लोग को हो जाएगा 25। ठीक है, क्षेत्र ये ऊंचाई के अनुपात है, तो ऊंचाई आप लोग को 6:7, 6:7 में आप लोग गुणा कर लीजिए, 6:7 में आप लोग गुणा कीजिएगा तो सीधा तौर पर क्या हो जाएगा, या सीधा तौर पर आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 96:175, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 52 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 53 का आप लोग सी हो गया। 54 देखिए, यदि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है, तो इसकी ऊंचाई जो तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा 20, यानी आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 का आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 55 देखिए, 55 नंबर यहाँ प्रश्न का, यदि घन के विकर्ण इतना है तो घन के भुजा निकालेगा तो 2 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 का आप लोग ए हो गया। 56 देखिए, यहाँ पे आप लोग को 56 नंबर यहाँ यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, आप लोग किसी घन का किनारा दुगुना हो जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 56 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न कर, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो 4:3, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 57 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 58 नंबर प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। चलिए 58 नंबर प्रश्न करें, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या, तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी सीधा तौर पर 2πr² के 3πr² के मान दिया है आप लोग को। इसका आर निकालिएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या का जो मान आप लोग को आएगा ये सीधा तौर पर 14 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 58 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस में sin के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो, तो इसका आप लोग मान निकालिएगा, तो इसका मान जो आप लोग को सीधा तौर पर हो जाएगा 0, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 59 के सी हो गया। 60 देखिए, इतना, तो इतना का मान क्या होगा, इतना का मान आप लोग सोल्व कीजिएगा, इतना का मान tan स्क्वायर ये हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 60 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। चलिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान हो, मैंने के कौन समान रहेगा, कि डी समान रहेगा, मतलब डी 0 रहेगा। डी का मान 0 रख के बनाइएगा, तो यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ मान निकलेगा के का, तो के का मान आप लोग 9 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 61 का आप लोग सी हो गया। 62 देखिए कह रहा है, यदि बहुपद इतना के x शून्य के 2 हो तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड, तो px के गुणनखंड क्या होगा, शून्य के 2 है, तो यानी आप लोग को x-2, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा गुना बीटा, सी बटा में ए होता है, और सी के जगह पर बी दिया है, बी के जगह मैंने ए के जगह पर सी दिया है, तो बी बटा में आप लोग सी हो जाएगा। तो बी बटा सी देखिए किस में है, बी बटा सी है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। 63 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 64 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। 64 नंबर प्रश्न कर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आप लोग को चेक करना था। द्विघात समीकरण कौन है, तो ये जो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण में हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 64 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 65 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, द्विघात समीकरण सीधा तौर पर आप लोग को ये नहीं होने वाला कौन है, नहीं वाला द्विघात समीकरण जो है आप लोग को 65 का आंसर आप लोग को सीधा तौर पर ये शायद द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब तो द्विघात समीकरण है।
यहाँ पे आप लोगों को ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि कट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर होगा केवल 2 होगा, एक्स स्क्वायर तो 2x² उधर भी 2x² इधर भी, यानी स्क्वायर वाला ही कट जाएगा, द्विघात तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 65 का आंसर आप लोगों को डी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न देखिए। 66 नंबर प्रश्न जो दिए गए आप लोगों को दिखा रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न का द्विघात समीकरण इतना का विवेचक यानी डी निकालिएगा। और डी जब निकालेगा तो डी का मान क्या होगा, तो डी के मान यहाँ पर निकालिएगा तो बी² 49 हो जाएगा, माइनस में 4ac यानी 12 48 यानी 1 आ जाएगा। 1 जो आएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो यानी 66 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना। चलिए अभी यहाँ पे 67 नंबर यहाँ पे कह निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 बराबर लेखा चित्र पर है। तो ये लेखा चित्र पर है, x का मान जो है आप लोग को 2 है, ये 2 है, तो ये जो है मैंने x की जगह पर 2 रखी है, बाकी की जगह पर कुछ भी रखिए, तो सब में x की जगह पर 2 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब हो जाएगा। 67 का डी हो गया। 68 देखिए कह रहा है p+1 2p+1 4p−1 समांतर श्रेणी में p के मान, तो p के मान 2 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 68 का आप लोग सीधा तौर पे बी हो गया। 69 देखिए 69 का समांतर श्रेणी इतना का सारांतर निकालिएगा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पे 69 का आप लोग सी हो गया। चलिए 70 नंबर प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। 70 नंबर जो प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, तो ये बराबर पद 38 होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 70 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल इतना के वर्ग की लंबाई तक यहाँ वर्ग की लंबाई 3 है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 71 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चल 72 देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्या के माध्य 6 है सबसे बड़ी, तो देखिए 4 गो लगातार विषम संख्या के जो माध्य निकालेगा तो सबसे बड़ी उसमें से चुनना है, तो बड़ी जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी 9 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए यहाँ 72 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे 73 देखिए आप लोग 73 नंबर यहाँ प्रश्न दिए है। 73 कह रहा है प्रथम 6 समप्रकृत संख्याओं के माध्य, जो 6 गो समप्रकृत संख्या के माध्य जो निकालेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 7, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 73 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 74 देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। तो 74 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 75 देखिए इतना इतना का बहुलक, बहुलक जो है आप लोगों को क्या होगा, बहुलक जो है आप लोग यहाँ पे सीधा तौर पे 9 2 बार है, अच्छा 7 को बार है, 7 भी 2 बार है, 5 आप लोगों को कितना बार है, तो 1 2 3 3 को 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ये हो जाएगा। तो 75 का आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए 76 नंबर प्रश्न कर रहे हैं यदि पीई बराबर इतना पी नॉट, तो पी नॉट का मैंने 1 से घटा दीजिए, 1 से घटाइएगा तो 0.98 यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 76 का आप लोग सीधा तौर पर सी हो गया। चलिए 77 देखिए 77 कर रहा है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो ये ऊपर से आने वाले अंकों के अंतर शून्य होने की प्रयोगिता क्या है, तो शून्य होने की जो प्रयोगिता है आप लोग को ये है 1/6, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 78 देखिए दो पासे को उछाला जाता है शीर्ष पर, दोनों पर शीर्ष आने की प्रयोगिता क्या है, दोनों पर जब शीर्ष आने की प्रयोगिता अगर बात है, दो गो सिक्का उछाला गया है दोनों, तो संभावना 2 है। टोटल जो है आप लोगों को पता ही होगा, टोटल जो है आप लोग को टोटल जो है 4 गो है, और चारों में से क्या हो रहा है ना, चारों में से आप लोग दो सिक्का उछालते हैं, तो दोनों पर शीर्ष आने के प्रयुक्त, दोनों पर शीर्ष आने के, तो टोटल शीर्ष 2 गो है, टोटल सरफेस देखेंगे तो 4 गो है, तो यानी आप लोगों को 1/2 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ए हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 78 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ऐसे नहीं होगा जी, रुकिए, मतलब हेड हेड दोनों पे, ठीक है, ऐसे टेल टेल होगा, अच्छा हेड टेल होगा इस तरीके से, टेल हेड होगा, टोटल 4 गो परिणाम हो गया ना, टोटल 4 गो, दोनों पे शीर्ष आने, दोनों पे टेल आने के प्रयुक्त जो जो होगा क्या होगा, तो ऐसा संभावना एक के बार एक का टोटल 4, तो 1/4 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यानी 78 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में एक महीने यदि 6 चुना जाता है, जून या सितंबर होने की प्रयोगिता, तो जून या सितंबर होने की जो प्रयोगिता है वो क्या होगा, तो जून या सितंबर होने का वो प्रयोगिता जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि 1/6, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, संख्या 4 या 5 आने की प्रयोगिता, संख्या 4 या 5 आने की जो प्रयोगिता है आप लोग को 1/3, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। 80 का बी हो गया। चलिए 81 देखिए यहाँ पे आप लोग दिए गए हैं
81 का निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत दशमलव प्रसार वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी 81 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 82 देखिए कह रहा है आप लोग को पी बराबर इतना के लिखा जा सकता है, तो 101 बटा में आप लोगों को आ रहा है 200, 101 बटा में 200, 101 बटा में 200, तो 200 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। कह रहे यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो इस समीकरण के रूप में इसमें भरिए, तो ए का मान आप लोग को क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 गुने 5 प्लस में 1, यानी आप लोग को 21 आ जाएगा, तो यानी आप लोग 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 84 नंबर प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। 84 नंबर जो प्रश्न कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक है, तो बहुपद इतना के जो शून्यक है वो क्या होगा, तो बहुपद इतना के शून्यक होगा -1,3, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बी हो जाएगा। 83 84 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 देखिए इतना के घात, तो घात ने पावर, तो पावर यहाँ 3 है, पावर 2 है, जोड़िएगा तो पावर 5 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी 85 के सी हो गया। 86 देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद बताना है आप लोगों को। तो अच्छा बहुपद नहीं है, तो ये डी वाला बहुपद नहीं है, इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 का आप लोग डी हो गया। चलिए 87 देखिए आप लोग। चलिए 87 कह रहा है आप लोग को ये यहाँ पर निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का इतना इतना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, इसमें आप लोगों को 4, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा। 87 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 देखिए 88 कर रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना, तो 1 बटा मैंने अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में बी बटा ये होगा, तो माइनस में बी बटा, तो माइनस में 7 बटा में 1, यानी माइनस में 7 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 88 के आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 88 का आप लोग सी हो गया। 89 देखिए इतना इतना का मान, तो इतना का मान आप लोग ये मैंने टोटल ये मान बराबर होगा, ये मान बराबर होगा, बराबर में से बराबर घटेगा तो 0, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 89 का आप लोग बी हो गया। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। 90 नंबर प्रश्न कर रहे थे यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य के में इसमें 4 है, तो के का मान बताना है, तो के का मान आप लोग निकालिएगा, तो के का मान आप लोग सीधा तौर पर 5 बटा में 3 4 हो रहा है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 का बी हो गया। चलिए 91 देखिए किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है, PA बराबर 8, तो PB बराबर भी 8 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 92 देखिए 92 नंबर कह रहा है यदि PA और PB बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के जो कोण है यहाँ पे 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान, तो POA का मान जो आप लोग निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को सीधा तौर पे 60 डिग्री, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी होगा, तो यानी 92 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक ना। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। 93 नंबर कह रहा है वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब अलंब होती है, तो 90 डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, तो सीधा तौर पर आप लोग को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आप लोग को 93 का ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया, ठीक ना। 93 का डी। 94 देखिए दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना क्षेत्रफल, तो त्रिज्या के अनुपात है, क्षेत्रफल के पूछ जाता है, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9:16, 9:16 जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी हो जाएगा। 94 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 देखिए, और हाँ 95 जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अपना नाम और जिला का नाम सेंड कर दीजिए, ताकि वायरल क्वेश्चन आप लोग को मिल पाए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक ना। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम और जिला का नाम सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग को हेल्प कर सके। चलिए 95 देखिए, 95 नंबर प्रश्न कर रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कोण जो है आप लोग को केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो यानी 95 का सी हो गया। 96 देखिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात तो ये बराबर होता है, तो 5:7 ही होगा, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का बी होगा। 97 देखिए 7 सेक के स्क्वायर ए माइनस में 7 tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आप लोगों को सीधा तौर पर सेक में tan घटता है, तो आप लोग क्या होता है ये सेक में से tan घटेगा, तो ये तौर पर आप लोग को 1 होता है, ये 7 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाए। 97 का आप लोग को बी हो गया। 98 देखिए ए बराबर एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा, तो इतना का मान क्या होगा, तो इतना का जो मान हो जाएगा आप लोग को सीधा तौर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग ये हो जाएगा। 98 का आप लोग ए हो गया। 99 देखिए यहाँ पे आपको ये 99 का एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पाद से 10 मीटर है, और कोण जो है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालिएगा, तो सीधा तौर पे आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा 10√3, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 99 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग
100 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट पसंद देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग मिला ले और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे 100 नंबर का रहा है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, डोरी की पृथ्वी झुकाव जो है 60 डिग्री बनाती है। तो आप लोगों को कह रहा है डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई आप लोग को 45√2 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो शायद का आप लोग डी हो गए। चलिए आप लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अगला सेट का, ठीक ना। अगला सीटिंग का, हर सीटिंग का इसमें मिल जाता है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी मिला के कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है उनको भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।